आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। और उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारी ये सीरीज है जिसमें हम चंडीगढ़ पीआरटी और ईएमआरएस एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं और उसमें भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से संबंधित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आपको इस पोर्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी क्लैरिटी और बेहतर हुआ है ना। अगर आपने हमारी पिछली प्रैक्टिस सेशन वीडियो नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक हमने नीचे दे रखी है, आप उनको भी एक बार देख सकते हैं जो भी प्रैक्टिस सेशन अभी तक हुए हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। अगर उससे पहले आपने हमारी डेली कुछ को ज्वाइन नहीं किया है जो हम टेलीग्राम पर कंडक्ट कराते हैं, तो उसके लिए आप पैडा कुछ नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर डेली रात को 9 बजे आपको मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। इसके साथ ही आप पेडल अप ऑफिशियल चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, जिस पे हम एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके साथ नोट्स एंड पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देते हैं। बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चनों की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच आर्टिकल सेज दैट गिव प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग। मतलब कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि आपको प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को शिक्षा देनी है वो उनकी मातृभाषा में देनी है। 21A, 51, 350A या 351। तो इसका जो सही आंसर है, अगर अगर आपने संविधान पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता दूं, इन आर्टिकल के बारे में डिस्कस अभी हम करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है 350A। अब बाकी आर्टिकल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 21A ये कहता है कि आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो ये आपका 21A हो गया। 51 ये कहता है कि माता पिता का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड कराएं। ये उनका क्या है, नैतिक कर्तव्य है। उसके बाद 351 हिंदी भाषा की सिफारिश करता है। तो आपको ये चीज़ याद करनी है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 12 ईयर चिल्ड्रन। अब यहाँ अभी मैंने बताया था ये 21A में दिया गया, बट यहाँ पूछा है कौन से संविधान संशोधन किया गया था जिसके अंतर्गत ये चीज़ आई थी। तो आपका क्या 44 है, 53 है, 86 या 91 है। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ये चीज़ लाई गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 44 अमेंडमेंट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो संशोधन हुआ था संविधान में। ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजना है ताकि आपकी भी नॉलेज एक तरीके से रिवाइज होती रहे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन। मतलब कौन सा किस तरीके का एक शिक्षक क्वेश्चन पूछेगा जिससे बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं समस्या समाधान और क्रिएटिविटी जन्म ले, है ना। व्हाट इज योर नेम, इस तरीके के क्वेश्चन। हाउ कैन यू रिड्यूस पॉल्यूशन इन योर सिटी, मतलब आप अपने शहर में प्रदूषण को कैसे कम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। या वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। या व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। तो इसमें आई होप कि आप सभी ने सटीक आंसर दिया होगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो हाउ कैन यू रिड्यूस पॉल्यूशन इन योर सिटी। अब इसके बेस पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, वो सोचने पर मजबूर होगा और उसकी जो सोच है वही उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिएटिविटी को क्या देगी, जन्म देगी, है ना। इस ये बात हम समझते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ लर्निंग। मतलब सीखने की श्रेणी में क्या चीज को शामिल किया गया है। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस, मतलब जो अभ्यास के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उनको चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू बोथ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव और अभ्यास इन दोनों से जो परिवर्तन आते हैं उनको। या चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस फीलिंग एंड इंट्यूशन, या अभ्यास भावना और अंतर्ज्ञान के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनको। तो आपको पता है कि व्यवहार में परिवर्तन है क्या है, सीखना है। तो व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास से भी आता है, आपके अनुभव से भी आता है, आपकी फीलिंग इंट्यूशन से भी आता है, मतलब अंतर्ज्ञान जो होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि आपको ऑल ऑफ द अबव के साथ ये चीज़ क्लियर भी हो गई होगी बाकी चीज़ों में क्या चीज़ इसके अंतर्गत आती है, क्योंकि एक बार में सीधा ऑल ऑफ द अबव लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। आपको ये बताना है कि अभिघात जन्य जो तनाव बच्चे में जन्म लेता है वो उनसे मतलब क्या चीज़ जन्म लेती है डिसऑर्डर से बच्चे में। अवॉइडिंग प्लेसेस एंड पीपल्स एसोसिएट विद द इवेंट, मतलब जो उस इवेंट से संबंधित जगह या लोग हैं उनसे अवॉइड करना उनको। हैविंग टू थिंक अबाउट और से समथिंग ओवर एंड ओवर, मतलब बार बार उसके बारे में सोचना। नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन अदर पीपल, मतलब किसी भी व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट न लेना। या बिकमिंग एनॉयड विथ अदर्स, मतलब दूसरों के साथ हमेशा एक तरह नाराजगी व्यक्त करना।
तो आपको अगर मैं इसका सटीक एग्जांपल दूं तो आपने 9/11 का जो हमला सुना होगा, है ना, उससे कई लोग जो निकले हैं, मतलब उन्होंने वो सिचुएशन अगर फील करी है, तो कई बार ऐसा होता अगर उनके बगल में कोई टायर भी फटे तो उनको वही चीज़ गोलियां चलने की याद आ जाती थी। तो इतना ज़्यादा उससे स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो वो ये लोग क्या करते हैं, उस जगह को और उससे संबंधित लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। आई होप जो एग्जाम्पल दिया है आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लर्निंग, मतलब लर्निंग के बारे में क्या सही है। रिजिडिटी इन द करिकुलम मेक्स पॉजिटिव वे इन लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं करिकुलम में रिजिड कठोरता बच्चे की पॉजिटिविटी लाती है लर्निंग में। टेक्स्ट बुक्स आर ओनली सोर्स दैट कैन मेक द लर्निंग बेस्ट, तो नहीं, केवल आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वही एकमात्र स्रोत नहीं है लर्निंग का, और रिजिडिटी से के हिसाब से ही आपका पहला गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या था, टीचर एंड स्टूडेंट्स रिलेशन अलो आल्सो इम्पैक्ट द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, बात सही है क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का जो आपसी संबंध है वो आपकी लर्निंग पर प्रभाव डालेगा, ये बात सही है और यही हमारा सही आंसर हो जाता है, क्योंकि दो ऊपर के गलत हैं तो आपका ऑल ऑफ द अबव बनेगा नहीं। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग, एग्जाम्प्लीफाइंग, फाइंड, समराइजिंग एंड इन्फरिंग मीनिंग फ्रॉम द रिटन, ओरल एंड ग्राफिकल मटेरियल। तो आपको ये बताना है, आपने पढ़ा होगा ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक ट्रायंगल टाइप में, है ना, उसमें ये बताना है कि मौखिक और लिखित में चित्रमय सामग्री से व्याख्या करना, उदाहरण देना, सारांश निकालना और अर्थ निकालना किस में आएगा, याद करने में, समझ में, लागू करना या बनाना। तो आपको यहाँ एक बात देखनी है, आप क्या कर रहे हैं, लिखित और मौखिक तरीके से आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझा रहे हैं, है ना। तो समझाएंगे आप जब जहाँ अब आप खुद समझ जाएंगे उन चीज़ों को, तो इसमें जो सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा आपका अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबरिंग क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा बताया नहीं गया कि आप चीज़ों को याद कर रहे हैं। अप्लाई में भी कोई सिचुएशन नहीं दी गई जिसमें कहा गया होगा आपने जो सीखा है उसे आप अप्लाई कर रहे हो। क्रिएटिंग की मतलब कोई नई चीज़ बनाने की बात की नहीं जा रही है ना। अब इसमें एक चीज़ आपको थोड़ा और मैं बता दूं, जो ये चीज़ें आपको ऑप्शन में दिख रही हैं ये एक्चुअली ब्लूम टेक्सोनॉमी में ना देकर जो नई वाली रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी आई थी उसमें ये चीज़ें इस सीक्वेंस में, या नहीं कहूँगा मतलब इस टाइप में, जैसे रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, क्रिएटिंग। क्योंकि क्रिएटिंग वाला आपको कहीं भी ब्लूम टेक्सोनॉमी में पुरानी वाली में नहीं मिलेगा। ये जब 2001 में ब्लूम के सिस एंडरसन थे उन्होंने रिवाइज करी थी, उन्होंने सबसे टॉप पर क्रिएटिंग का दिया था, वरना अगर ब्लूम टेक्सोनॉमी में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन का देखेगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड, मतलब इनमें से कौन सा लेक्चर मेथड का एक एडवांटेज नहीं है। इट इज़ केमिकल एज इट कैन कवर लार्ज ऑडियंस इन लेस टाइम। तो यहाँ केमिकल वर्ड यहाँ थोड़ा सा सूटेबल नहीं कर रहा है, तो आपको ये बताना है क्या ये इफेक्टिव है लार्ज ऑडियंस को कवर करने में कम टाइम में। इट प्रमोट सोशल कोहेंसिव अमंग द पीपल, कहीं ना कहीं ये बच्चों में सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। इट इज यूजफुल आर स्टिमुलेटिंग फर्दर लर्निंग, ये कहीं ना कहीं आगे सीखने को बढ़ावा देता है। इट हैज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अडेप्टिंग लेक्चर अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब कहीं ना कहीं आप टाइम के अनुसार अपने लेक्चर को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये बात भी सही है, अकोमोडेट कर सकती हैं, आगे लर्निंग को सीखने को बढ़ावा देता है, बिल्कुल बात सही है। ये कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कवर करता है, ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सामाजिक एकता की ऐसी कोई बात नहीं करता है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि वॉट टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ एम्फेसाइड इन CBL। अब आपको ये बताना है कि CBL का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि CBL एक्चुअल में है क्या, तो आप वो लिख के देखिए CBL है क्या, क्या वो रेमेडियल है, फॉर्मेटिव है, सबमिटिव है या पीयर है। तो जो CBL है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि डिस्कवरी मेथड इज़ गिवन बाय। आपको ये बताना है कि खोज विधि किसके द्वारा दी गई, क्या वो किलपैट्रिक थे, आर्मस्ट्रॉन्ग थे, फ्राविल थे या मॉन्टेसरी थी। तो जो खोज विधि है वो उसको आप ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से भी जानते हैं, और वो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी, है ना। किलपैट्रिक की बताइए आप किसने दी थी, क्योंकि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी प्रीवियस अपने सेशन में कर चुका हूँ, तो वो आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मोटर डिसलेक्सिया लीड्स टू डिफ़िकल्टी, किस में कठिनाई देता है मोटर डिसलेक्सिया, रीडिंग, ड्राइंग, स्पेलिंग इशू या ऑल। तो पहले आप 2 सेकंड लिए पॉज करके अपना आंसर दीजिएगा, फिर मैं अपना आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो आपको ये बताना है कि
मोटर डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो जो मोटर डिसलेक्सिया है वो ड्राइंग से संबंधित है। अब मे बी कुछ लोग उसको रीडिंग दे रहे होंगे, कुछ लोग ऑल पे टिक कर रहे होंगे, बट डिसलेक्सिया आपको ये पढ़ना होगा कि डिसलेक्सिया भी कई टाइप का होता है, ठीक है। एक तो विजुअल डिसलेक्सिया होता है, एक आपका ऑडिबल डिसलेक्सिया होता है ना, और एक आपका मोटर डिसलेक्सिया होता है। तो जो मोटर डिसलेक्सिया आपको मोटर वर्ड से ही समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये गति जो मांसपेशी कौशल से रिलेटेड है, और ये आपका ड्राइंग में आएगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब इनमें से कौन सा असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल नहीं है? एनुअल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ होमवर्क, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, एडमिशन टेस्ट। तो इसमें कहीं भी आपने असेसमेंट में इसको असेसमेंट ऑफ होमवर्क नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो यही इसका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, कि विच वन इज़ मोर इफेक्टिव इन लर्निंग, मतलब इनमें से कौन सा लर्निंग में ज़्यादा इफेक्टिव देखने को आता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, या पार्टिसिपेशन मोटिवेशन, या अचीवमेंट मोटिवेशन। तो जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं लर्निंग में एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है ना। और उसमें भी अगर बच्चे के अंदर उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब खुद के अंदर से निकला हुआ है, उसमें अभिप्रेरणा है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप कि आपने आज के क्वेश्चन को एंजॉय करा होगा, आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अपनी अगली प्रैक्टिस सेशन के साथ। अगली जो प्रैक्टिस सेशन की वीडियो आएगी, उससे पहले अगर आप अदर प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो उसमें और भी प्रैक्टिस वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। इसके साथ अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। टेक केयर एंड बाय बाय।